बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक तोता। तोता बहुत ही नेक और मेहनती था। बरसात का मौसम आ रही थी। तोता अपना घोंसले बनाने के लिए एक एक करके सूखे तिनके इकट्ठा कर रहा था। वो सुबह से काम कर रहा था। तोता नदी के पास से सूखे तिनके उठाकर एक पेड़ के डाल पर जमा कर रहा था। अगर मैं इसी तरह काम करती रही तो बहुत जल्दी मेरे लिए एक सुरक्षित घोंसला बना लूँगा। फिर आराम से अपनी ज़िंदगी काट जाएगी। भारी बारिश में भी मेरे घोंसले का कोई नुकसान नहीं होगा। तोते के घोंसले के पास ही एक पेड़ पर कालू नाम का एक कौवा बैठा था। कालू बहुत आलसी था। वो तोते के कारनामे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे भी अपने लिए एक घोंसले की जरूरत था, मगर वो काम करने से डर रहा था। थोड़ी देर बाद कालू तोते को कहता है, अरे ओ तोता भाई, तुम तो सुबह से बहुत मेहनत कर रही हो। ऐसे एक एक तिनका जमा करके घर बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं तो तुम्हारे जैसा मेहनत नहीं करूँगा। मुझे कोई आसान तरीका बताओ। मेहनत में कोई आसान तरीका नहीं होता है। हमें अपने लगन से काम करना पड़ता है। मेहनत के बिना कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। तुम भी मेहनत करो, तुम्हें भी अच्छा फल मिलेगा। सुनो भाई, मैं मेहनत बिना ही तुमसे पहले घोंसला बना लूँगा अपनी बुद्धि से। तुम देख लेना। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है और तोता अपने काम में लग जाता है। एक एक तिनके जुड़ के घोंसला बनाने लग जाता है। इधर कौवा आसान तरीका ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। घूमते घूमते उसे एक कबूतर दिख जाता है। वो उसके पास जाता है और उसे कहता है, अरे ओ कबूतर भैया, जब कोई पक्षी मर जाते हैं तब उसके घोंसले कहाँ जाते हैं? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? जब कोई पक्षी मर जाते हैं तब वो घोंसले उनके बच्चे इस्तेमाल करते हैं या फिर उसके परिवार का कोई और इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बात है। और अगर कोई ऐसा पक्षी हो जिसके बच्चे ना हो, तो फिर उनके मरने के बाद घोंसले का क्या होता है? क्या इस बारे में तुम्हें कुछ पता है? अरे ओ कौवा भाई, तुम कैसे उल्टी सवाल कर रहे हो? मुझे नहीं पता ऐसे घोंसले का क्या करते हैं। इसका मतलब मैं ठीक दिशा में जा रहा हूँ। कोई ऐसा पक्षी मिल जाए जिसका कोई बच्चे ना हो, तो उसके मरने के बाद मैं उसका घोंसला ले सकता हूँ। ये कहकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो उड़ते उड़ते दूर पहाड़ी के तरफ चला जाता है। उधर एक टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। तब कौवा टूनी के पास जाता है और कहता है, अरे टूनी बहन, ये घोंसला तुम कहाँ से लाए हो? ये घोंसला किसका है? क्या कह रहे हो तुम? ये घोंसला एक एक तिनके से मैंने खुद बनाया है। इसको बनाने में बहुत मेहनत की है मैंने। अरे टूनी बहन, मैं भी अपने लिए घोंसला बनाना चाहता हूँ, मगर मुझसे तिनके जमा करने का मेहनत नहीं हो पाएगा। मुझे मेहनत से बहुत डर लगता है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज तक जिनको भी सब कुछ मिला है वो कड़ी मेहनत से ही मिला है। अच्छा, तुम ये बताओ, यहाँ कोई खाली घोंसला मिलेगा मुझे? मेरा मतलब ऐसा घोंसला जहाँ रहने वाला पक्षी मर गया है और वो घोंसला खाली पड़ा है। गंदे कौवे, तुम बहुत आलसी हो। तुम पहाड़ी के उस पार जाओ। हो सकता है
तुम्हें कोई चील का पुराना घोंसला मिल जाए, लेकिन अगर तुमको वो मिल भी गया फिर वो तुम्हारा काम नहीं आएगा। ये सुनकर कौवा खुश हो जाता है और पहाड़ों की तरफ चला जाता है। इधर तोते ने आधे से ज्यादा घोंसला बना लिया था और वो कुछ सूखे पत्ते लेने जा रहा था जिससे उसका घोंसला नरम और आरामदायक बन सके। उधर कौवा भी पहाड़ों पे पहुंच जाता है। एक सूखे पेड़ पर उसे एक खाली घोंसला नजर आता है। घोंसले के पास ही एक बड़ा सा उल्लू बैठा था। वो उसे पूछता है, अरे ओ उल्लू भाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये घोंसला किसका है? तुम्हारा तो नहीं लगता है। कौवा भाई, इस घोंसले में कभी एक चील रहा करता था, मगर जब से वो मर गया तब से ये घोंसला खाली पड़ा है। ये तो बहुत अच्छा बात है। मिल गया मुझे बिना मेहनत के घोंसला। मैं तोते से पहले घोंसला बनाऊंगा। कौवा खुशी से झूम उठता है और फिर वो घोंसला उठाकर वापस उड़ जाता है। इधर तोता भी अपना घोंसला बना लिया था और वो बहुत खुश था। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मौसम जैसा भी हो मैं अपने घोंसले में सुरक्षित रहूंगा। आंधी तूफान में भी मेरा घोंसले का कोई नुकसान नहीं होगा। इधर कौवा भी चील का पुराना घोंसला ले आ पहुंचा और पास के ही एक डाली पर घोंसला रखकर तोते से कहता है, तोता भाई, मैं तुम्हें कहता था ना कि हर काम में कोई आसान तरीका जरूर होता है। ये देखो, मैंने मेहनत भी नहीं की और घोंसला भी बना लिया। कौवा भाई, मगर मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं तो मेहनत पर विश्वास रखता हूँ। ऐसे ही बात करते करते कुछ समय बीत जाता है। धीरे धीरे रात भी हो जाती है। तोता और कौवा अपने अपने घोंसले में आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मौसम बिगड़ जाती है। तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा के कारण कौवे का पुराना घोंसला टूटकर जमीन पर गिर जाता है और कौवा बेघर होकर रोने लगता है। अरे ये क्या, मेरा घोंसला तो टूट गया, अब मेरा क्या होगा? कोई मेरा मदद करो मुझे। इधर तोता अपने घोंसले में आराम से बैठा था। तेज हवा से उसका घोंसले का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर कौवे ने कहा, तोता भाई, तुमने सच ही कहा था। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता है। मैं गलत था। अब से मैं मेहनत करूँगा और एक सुंदर घोंसला भी बनाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें भी समय रहते मेहनत करना चाहिए। बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वरना कौवे की तरह हम भी पछताते रह जाएंगे। बहुत साल पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक घर के पिंजरे में एक तोता रहता था। वो बहुत ही उदास था। वो हर बार यही कोशिश करता था कि वो एक दिन इस पिंजरे से निकलकर दूर चला जाएगा, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाता। पता नहीं कब मैं इस पिंजरे से निकलूंगा। मैं यहाँ ठीक से सांस भी नहीं ले पाता हूँ। मैं आकाश में उड़ना चाहता हूँ, अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए कैद किया गया हो। हे भगवान, कोई तो मुझे यहाँ से आज़ाद करो। एक दिन एक कबूतर जंगल से दूर एक गांव में घूमने के लिए आ जाती है। फिर कबूतर की नज़र उस तोते पर पड़ती है।
तोता कबूतर को आवाज लगाते हुए उसे कहता है, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से निकलने के लिए मदद करोगे? बहुत दिनों से मैं इस पिंजरे में बंद हूँ। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, इस पिंजरे में कैद कैसे हो गए? अरे तुम्हें क्या बताऊँ अब। मैं तो जयपुर के एक जंगल में रहता था, लेकिन वहाँ पर शिकारी का आतंक था। शिकारी ने मुझे और मेरे अन्य साथियों को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिए और फिर हमें शहर ले जाकर बेच दिए। मैं 6 महीने से इस पिंजरे में कैद हूँ। यहाँ से भाग निकलने की सोचता हूँ, लेकिन हमेशा असफल ही रहता हूँ। तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास रखो। लेकिन थोड़ा संभल के, वरना ये लोग मेरी तरह तुम्हें भी कैद कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ो, इसलिए तुम अपनी सूझबूझ से काम लेना। कबूतर तोते को पिंजरे से बाहर निकलने के लिए कोशिश करती रही, लेकिन वो असफल हो जाती। कुछ घंटों के प्रयास के बाद आखिरकार कबूतर सफल हो जाती है और वो तोते को उस पिंजरे से निकल लेती है। फिर वो दोनों बिना समय नष्ट किए जंगल में उड़ जाते हैं। मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मुझे और कितने सालों तक इस पिंजरे में बंद रहना पड़ता। आज से तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तुम कभी भी किसी मुसीबत में पड़ोगे तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। मुझे तुम्हारी ये दोस्ती स्वीकार है, लेकिन अब तुम यहाँ से जाओगे कहाँ? तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी जंगल में चल सकते हो। हम वहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे और खूब खेलेंगे। कबूतर की बात मानकर तोता उनके साथ जंगल में चला जाता है। कबूतर एक बहुत ही सुंदर और विशाल पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। क्योंकि तोता वहां पर नया था, इसलिए उसके पास खुद का घोंसला नहीं था। अरे वाह, तुम्हारा घोंसला तो बहुत ही सुंदर है और ये पेड़ भी कितना विशाल और सुंदर है। इसमें तो कितने मीठे मीठे फल है। तुम्हें कितना मज़ा आता होगा ना यहाँ रहकर। तुम जब चाहो यहाँ का मीठा मीठा फल का आनंद भी उठा सकती हो। मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, मैं कहाँ रहूँगा। अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना यहाँ। हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाएंगे। तुम जब तक चाहो मेरे घोंसले में रह सकते हो। जैसे ही तुम्हारा घोंसला तैयार हो जाएगा, तुम वहाँ रहने चले जाना। कुछ दिन बाद तोता कबूतर की सहायता से बहुत ही सुंदर घोंसला तैयार कर लेता है। घोंसला देखकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तोता तो खुशी से नाच उठता है। मैं तुम्हारे एहसान कैसे चुकाऊंगा? तुमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेरी मदद की है। एक बार मुझे पिंजरे से छुड़ाकर और दूसरा मेरे लिए इतना सुंदर घोंसला बनाकर। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अब तुमने दोस्त बनाया है तो दोस्ती का फर्ज तो निभाना पड़ेगा। आज मैंने तुम्हारी मदद की है, क्या पता कल मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी तो तुम मेरी मदद कर देना। इसी तरह वक्त बीत जाता है और वक्त के साथ साथ तोता और कबूतर की दोस्ती और भी गहरी होती गई। वो दोनों एक साथ बहुत ही खुश रहने लगे। उसकी दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देने लगे। हर रोज वो किसी न किसी की मदद करते थे और वो सब मिलकर जंगल में खुशी खुशी रहते थे। एक दिन जंगल में आग लग जाती है। आग धीरे धीरे जंगल में फैलने लगती है।
तोता और कबूतर समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या गया। अरे ये आग कैसे लग गई? हे भगवान, हमारी सहायता करो। जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, वो सारे जलकर मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा दोस्त, नहीं तो जंगल का कोई प्राणी नहीं बच पाएगा। जल्द ही हमें कुछ उपाय निकालना होगा। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जानवर तो जैसे तैसे उस जंगल से निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन पक्षियों के बच्चों को आग और धुएं की वजह से उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बच्चे घोंसले से बाहर नहीं जा सकते। हमें बच्चों को घोंसले से बाहर निकालना होगा, नहीं तो वो मारे जाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। हम दोनों एक लकड़ी को अपने होठों से कसकर पकड़ लेते हैं और छोटे बच्चों को उस डाल के सहारे जंगल के बाहर ले जाते हैं। तुमने तो बहुत अच्छी उपाय निकाली है। जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। तोता और कबूतर ने बिना अपनी जान की परवाह किए छोटे बच्चों को आग से बचाने लग जाते हैं। वो बारी बारी आकर बच्चों को जंगल के बाहर ले जाते हैं। थोड़ी देर में पूरे जंगल में आग फैलने लगते हैं। छोटे बच्चों को बचाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि वो दोनों आग के चपेट में आ चुके हैं। पूरे जंगल में धुआं फैल जाता है। तोता और कबूतर को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुम कहाँ हो दोस्त? आग तो चारों तरफ फैल चुकी है और धुएं की वजह से मुझे तुम नजर नहीं आ रही हो। मुझे भी तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर बच गए तो दोबारा हम अवश्य मिलेंगे। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस आग से कैसे बचेंगे। आग इतनी फैल चुकी थी कि पूरा जंगल जल गया था। कबूतर को सांस लेने में बहुत कष्ट हो रही थी और थोड़ी देर बाद वो अपनी प्राण खो देती है। दूसरी ओर तोता बहुत कोशिश कर रहा था कि वो खुद को और कबूतर को आग से बचा सके। तोता अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ उड़ रहा था। तभी वो आग के चपेट में आ जाता है और उसकी भी मौत हो जाता है। बहुत देर तक जब अन्य पक्षियों को तोता और कबूतर दिखाई नहीं देते, तब उन्हें अंदेशा हो जाता है कि शायद वो आग की चपेट में आ गए हैं। मुझे ये सोचकर बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे प्राण की रक्षा करते करते वो अपनी जान दे बैठी। भगवान उन दोनों की आत्मा को शांति दे।